नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निर्भय और एक बार हम आज फिर आमने सामने। तो हम बात करेंगे दुनिया की उस शख्सियत के बारे में जिसे कभी हिटलर ने ऑफ़र दिया था कि आप जर्मनी की आर्मी को ज्वाइन कर लीजिए, जर्मनी में आ जाइए और हम आपको दुनिया की वो सभी सुख सुविधाएं देंगे जो आप चाहते हैं। दुनिया की वो सुप्रीम पोजीशन हम आपको अपनी आर्मी में प्रोवाइड कराएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन ध्यानचंद साहब ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मुझको मेरे भारत की मिट्टी प्यारी है, मुझको मेरा वतन, मुझको मेरा देश प्यारा है। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में। ध्यानचंद साहब का जो जन्म है वो 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में होता है। इनके पिता ब्रिटिश आर्मी में जॉब करते थे और उनकी जो माता जी थी वो एक गृहिणी थी। बचपन से ही ध्यानचंद साहब का खेलों के प्रति रुझान बढ़िया रहा। पहले उन्होंने पहलवानी की तरफ झुकाव किया, लेकिन वक्त बदला और उन्होंने हॉकी पकड़ ली और जब एक बार हॉकी पकड़ी तो ऐसा मैदान पर जलवा दिखाया कि पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। उनकी शुरुआत तब होती है जब वो महज 16 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं और उसमें खेलों की अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। जो आर्मी के लोग थे उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और एक टीम गठित होती है और 1928 में टीम ओलंपिक्स के लिए जाती है। 1928, 1932, 1936 भारत की झोली में 3 बार गोल्ड मेडल जिस आदमी ने डाल दिया, आज हम उसको कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको याद नहीं कर रहे हैं। ध्यानचंद साहब ने जो हिंदुस्तान के लिए किया, जो हिंदुस्तान के लिए खिलाड़ियों के लिए किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने भारत की हॉकी को दिया है। लेकिन सिर्फ इतनी ही उनकी ज़िंदगी की कहानी नहीं है। कहानी इस बात की है कि एक राष्ट्रीय स्तर के, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को कितनी आर्थिक परिस्थितियों का, कितनी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बात है 1979 की, 1979, जब ध्यानचंद साहब को लीवर कैंसर डायग्नोस्ड होता है, लेकिन उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उन्हें पहचाना नहीं जाता, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और जब तक वहाँ के लोग उनको पहचान पाएँ, जब तक उस समय की सरकारें, जब तक उस समय के लोग, उस समय के ताकतवर लोग इस बात को समझ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ध्यानचंद साहब हम सबको छोड़ करके जा चुके थे। जब वो आखिरी समय जी रहे थे तो उन्होंने एम्स के एक डॉक्टर से कहा था कि भारतीय हॉकी मर रही है, भारतीय हॉकी की सांसें थम रही हैं। इतना प्यार, इतनी निष्ठा, इतनी लगन से उन्होंने इस देश की सेवा करी और आज हम उनको ही भूल बैठे हैं। 29 अगस्त को उनका जन्म दिवस हम स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। तमाम स्कूल, तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम कॉलेजेस उनकी मूर्ति के ऊपर पुष्प अर्पित करती हैं और तमाम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम अक्सर करके ये देखते हैं कि हम उन लोगों को कोसते हैं जो हमारे खिलाफ कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन आपने क्या करा है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों का समर्थन करा है जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया? क्या कभी इस देश के बच्चे, क्या कभी इस देश के युवा सड़कों पर उतरे हैं किसी खिलाड़ी के लिए, किसी खिलाड़ी को सम्मान दिलाने के लिए? एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सब कुछ अपना वतन को दे दिया। अगर वो चाहते तो जर्मनी में शिफ्ट हो सकते थे, अगर वो चाहते तो जर्मनी में एक विलासिता भरी, एक सौहार्दपूर्ण, एक ताकतवर, एक आलीशान ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। आज भी हम उनको याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाया करती हैं। और मैं अपनी बात को कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ कहूँगा कि हर मुसीबत को वह पत्तों सा मसल देता है, उसकी आवाज़ पर फौलाद उबल पड़ता है। ऐ मेरे टूटे सपने, ऐसे हिम्मत न हार, आदमी चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। शुक्रिया, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में।